चाय जो हम बनाते हैं इसके आगे कुछ है ही नहीं। स्वाद तो है भाई। मतलब राजू कोई नहीं है, वो एकदम से नाम आया और सीधा चाय पर चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे चाय वाले की। अब जब आप भोपाल में हैं और आप राजू टी स्टॉल ना आए तो काहे कि आप भोपाल में हुए। यहाँ के जो राजू टी स्टॉल है वो पूरे भोपाल में मशहूर है, इतना जाना जाता है। तो आज हमने सोचा कि हम भी यहाँ जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्या अलग है। तो हमें यहाँ के ओनर भी मिल गए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर राजू टी स्टॉल कैसे इतना बड़ा फेमस हो गया और क्या यहाँ की स्पेशलिटी है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो राजू टी स्टॉल है, काफ़ी हमने इसके बारे में सुना है, काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, कैसे मतलब क्या अलग क्या रहता है, क्यों ये इतना जाना जाता है? नहीं, अलग तो क्या है, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा हट के है। क्या है, हमने लोगों को पहचाना है कि क्या चाहते हैं। साफ़ सफाई है, सारी चीज़ें हैं, फिर क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं हम, और इसी पे मेहनत करते रहते हैं। हमेशा कुछ नया लगता है, कोई कमी दिखती है उसको पूरा किया, कुछ नया दिखता है तो चेंज करवा लिया भाई। मतलब बदलाव के साथ चलते रहते हैं, अप टू डेट होते रहते हैं। कब से ये दुकान है? ये था, मैंने 87 में शुरू किया था इसको। 87 से ये दुकान चली आ रही है। हाँ, पहले वहाँ पे गुमठी थी, ये शौचालय बनाए ना, पहले वहाँ गुमठी थी। 5 लीटर दूर से मैंने इस काम को शुरू किया था। धीरे 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 चलता रहा, बस फिर बच्चों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। हाँ। मतलब 87 से ये दुकान है और तब से लेकर क्वालिटी जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो मेंटेन है उसको, स्वाद जो है वो वही बना हुआ। वही रहेगा। उसको क्या है, हम लोग दूध खोया बना के लेते हैं मावे से, अच्छा। मावा करके दूध लेते हैं, तो उसमें क्वालिटी बनी रहती है। क्या है, मावा करते हैं, अगर कम होता है तो फिर उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। राजू टी स्टॉल नाम कैसे पड़ा? हाँ, वो एक लंबी कहानी है थोड़ा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा। बताइए क्या कहानी है आखिर इसके पीछे? असल में क्या, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो बहुत छोटे लेवल पे थी, पैसा धैला भी नहीं था, साधन भी नहीं थे। बड़ी जद्दोजहद करके उसको गुमठी वुमठी बनवाया, फिर मालूम दे रहा है गिलास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, पत्ती शक्कर दुनिया भर की चीज़ें, उसमें बड़ा हमको संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद जो है, एक छोटा सा काउंटर था, कहीं से हम लेकर आए थे, उस पर पहले से ही राजू लिखा हुआ था। अच्छा। तो ये वहाँ से नाम चला आया? उसको हमने लगाया शुरू में 1-1.5 साल 2 साल हो गए। जब उसको हम चेंज करवाना चाहते थे तो हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग जो हैं काफ़ी घुल मिल गए थे, तो उन्होंने कहा यार आपको राजू से क्या परेशानी है। हाँ, एक्चुअल हम नाम रखना चाहते थे एवरग्रीन टी स्टॉल, अभी लिखा भी होगा साइड में। अच्छा, ऊपर लिखा है एवरग्रीन टी स्टॉल। हाँ, तो वो राजू जो है, लोगों ने कहा कि आप इसको रहने दीजिए, तो ये हुआ। तो राजू टी स्टॉल लिखा है और एवरग्रीन छोटा सा जो है छोटा सा लिखा है, उसको जिसको बड़ा करना था उसको हमने छोटा कर दिया, फिर वो राजू के नाम से ही फेमस होता गया। फिर हमने भी राजू को ही जो है ज़्यादा आगे रखा। मतलब राजू कोई नहीं है, वो एकदम से नाम आया और सीधा फेमस। मुझसे लोग राजू कहते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं भी थोड़ा यंग था, प्यार से लोग आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ ये नाम। किताब होती है जी। अच्छा। एक बात और जानना चाहेंगे कि ये नाम तो पड़ गया, लेकिन हम जब ऐसे सर्च करके आते हैं भोपाल, जैसे हम बाहर से आते हैं, हमें बहुत सारे राजू टी स्टॉल दिखे हैं। नहीं, हमारा तो क्या है, रजिस्ट्रेशन है पूरा, उसका सिस्टम के हिसाब से है। अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपन कोई आपत्ति उठाएं, वो हर कोई राजू लिख लेता है। लेकिन आपका एक ही है, राजू तो एक ही है। कहीं कोई और ब्रांच नहीं? ना, इस सवाल ही पैदा नहीं, एक ही आपकी ब्रांच है, एवरग्रीन जो है राजू टी स्टॉल। अच्छा, अगर चाय की बात करें तो अब हम देखते हैं कि हम कहीं जाते हैं, अलग अलग तरह की चाय मिलती हैं, वैरायटी बहुत मिलती है। आपके यहाँ चाय जो हम बनाते हैं इसके आगे कुछ है ही नहीं। सिंपल चाय? इसके आगे कुछ नहीं है, सिंपल और सोबर चाय है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, चाय तो इसके आगे है ही नहीं। कोशिश करने पे आप ऐसी तो बना सकते हो, इसके आगे है ही नहीं कुछ। हाँ, एक ही चाय जो है वही। चाय पत्ती, तीनों चीज़ें
इससे हट के अब लोग कहीं ज़ाफ़रान, कहीं इलायची, वो सब बेकार है। कोई चाय यहाँ पर सिंपल जो चाय के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही इस्तेमाल जी जी जी, और क्वालिटी आइए ना, उसको देखिए आप। बिल्कुल ऐसी चाय है, जितना नाम सुना है तो चाय तो ज़रूर हम किचन हमने इसीलिए ओपन रखा है अपना। किचन तो हमने ऊपर बनाया, लेकिन यहाँ रखा। आइए आप। चलिए तो हम चल के देखते हैं, जब इतनी तारीफ सुनी है। पहले तो ये भट्टी देखिए आप, पूरे वर्ल्ड में चले जाइए इतनी साफ नहीं मिलेगी। चाहे आप ताज में चले जाइए, मेरी गारंटी है इस बात की। ये हर दिन साफ होती है? हर दिन साफ होती है। अगर होटल ताज में भी इतनी साफ भट्टी होगी तो मैं अपने हाथ कटवा लूँगी। अरे नहीं, मेरा तजुर्बा ये कहता है, इसको कोई नहीं धोता। हर चीज़ को लोग धोते होंगे, इसको नहीं धोते। अब आइए आयल पे देखिए आप, तई देखिए, तेल की है, रोशन आईने की तरह चमकेगा। और हर दिन इन कढ़ाई में सामान तेल में भी क्वालिटी होगी। देखिए ना, अब आप इससे ज़्यादा क्या है। नहीं तो आप अभी सीएम साहब एक कढ़ाई में तल रहे थे, उसमें कीट जमी हुई थी, आपने भी शायद देखा होगा, है ना। तो वो ये है। अच्छा, नेता अभिनेता भी यहाँ खूब आते हैं? नेता अभिनेता ऐसे पंडित आते हैं जिन्होंने जीवन में कहीं बाहर पानी नहीं पिया, ऐसे लोग आते हैं। पंडित भी आते हैं सब? सब 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 और साफ सफाई देखते ऐसे हैं। लोग जिन्होंने कहीं पानी भी नहीं छुआ बाहर आके, उनका विश्वास है हमारे ऊपर, वो लोग आते हैं। विश्वास जो है वो कायम आपने रखा है इतने सालों से। देखिए ना, इतनी बड़ी चाय की दुकान को आप कैसे साफ रखें। तो देखिए अब हम अंदर चलते हैं जहाँ चाय बनती है, और जो है फरीद जी हमारे साथ हैं, बता रहे हैं कैसे सब होता है। ये अभी दूध आया, उठ गया, ये रखा हुआ है। अच्छा, दूध कहाँ से आता है? ये भी दूध गांव से आता है। ये अपना खजूरी के पास जगह है, तो गांव से शुरुआत से वहीं से चला आ रहा है? वहीं से आ रहा है। दूध जो है हमेशा अच्छी जगह से ही लेते हैं हम लोग, जिससे जब तक पटता रहता है मामला लेते रहते हैं। जब बात बिगड़ती है तो दूसरी जगह से लेते हैं। लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये अभी दूध उठा के रख दिया हमने। अब ये देखिए आप, इसमें से दूध लेते जा रहे हैं, चाय बनती जा रही है। तो यहाँ से बस दूध जा रहा है, वहाँ चाय पत्ती है, शक्कर है, और ये जो है चाय बन रही है। ये पत्ती रखी है खुली हुई, ये शक्कर रखी है, वो दूध है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, इलायची? पानी पैदा नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं। चाय इतनी नाजुक चीज़ है, अगर आप मिर्ची के बर्तन में चाय बनाएंगे तो मिर्ची का स्वाद आने लगेगा। लोग दालचीनी डालते हैं तो उसका आता है, कॉफ़ी मिला देते हैं, चाय बर्दाश्त ही नहीं करती। बिल्कुल, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंपल जो है दूध, चाय पत्ती और शक्कर के सामने आपके हर चीज़, इससे ज़्यादा तो खैर क्या ही हम। सीक्रेट है ही नहीं। हाँ, कोई भी बनाएगा चाय, वो ऐसी बनेगी चाय। इसके पीछे क्वालिटी ही जो है क्वालिटी है, नाप तोल है। हम लोग बैठे रहते हैं, पी के देखते रहते हैं, ज़रा भी कोई कमी आती है तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। ये तो दिन भर जो है सुबह 5 कितने बजे दुकान, सुबह हम लोग 5:30-6 बजे आते हैं, शुरू कर देते हैं। और 5:30 बजे से शाम तक कितने बजे? शाम को 11 बजे बंद हो रहा है आजकल। हाँ, 11 सवा 11। सुबह 5:30-6 बजे से अगर मान के चलें तो 11 बजे तक भीड़ ऐसी। अब क्या है, देखिए भीड़ का तो ऐसा है, अब अभी तो गर्मी है। हमें तो धूप में भी इतनी भीड़ दिख रही है कि मतलब लोग हैं। बाबा भाई, ये ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी सन्नाटा भी हो जाता है, ज़्यादा धूप होती है तो फिर ठंडे टाइम उसमें सुधार हो जाता है। बहरहाल ऊपर वाले की कृपा है, वो चलता रहता है। जैसे गर्मी में चाय की सेल थोड़ी सी कम होती है, दही की बढ़ जाती है, तो वही दूध वहाँ लग जाता है। आइए, तो वही सारी चीज़ें आपने जो है चाय के अलावा भी रखी हैं, लेकिन शुरुआत चाय से हुई है ना? हाँ, मेन चाय है हमारी। तो देखिए ये जो है राजू टी स्टॉल पर हम हैं, और सारी चीज़ें जिस तरीके से देख रहे हैं ये यहीं तैयार होती है। ये दही है, हम लोगों ने तैयार किया, उठा के फ्रिज में रख दिया। उसी गर्मियों में जो है उसी से इनकी लस्सी सेल बनती है और दही बिकता रहता है। बढ़िया। ये अभी भी तैयार किए गए हैं। हाँ, नहीं, ये जैसे रात में जमाते हैं, सुबह रेडी हो जाता है, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा बना रहता है, खटास कम रहती है उसमें। ये है। देखिए चाय की तो अब आपने इतनी तारीफ कर दी है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो अब हमें चाय का स्वाद ही लेना पड़ेगा कि कैसे जो है चाय में ऐसा क्या स्वाद है। तो चलिए चलते हैं और चाय का स्वाद लेते हैं। तो
देखिए अब जो है जितनी चाय की हमने तारीफ सुन रही है तो इसका टेस्ट करना तो बनता ही था। तो अब देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा होता है यहाँ की। स्वाद तो है भाई, ना तो इसमें देखिए इलायची अदरक कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन चाय का जो स्वाद है ना वो एकदम भरपूर है। क्वालिटी जो है आपको ना पी गई समझ आएगी। अब ऐसे तो स्वाद में आपको बता नहीं सकती, लेकिन चाय जो है टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आरबीआई गवर्नर विमल जालान जो हैं सन 2001 में जब भोपाल आए, छत्तीसगढ़ बन रहा था उस टाइम, तो रिज़र्व बैंक में उनकी एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे चाय गई उनके लिए। चाय उनको इतनी अच्छी लगी तो फिर वो मेरे पास आए चाय पीने। तो छोटी सी गुमटी थी उस वक्त वहाँ पे, उन्होंने एंट्री वगैरह की और उसके बाद जो है वो आए, चाय पी उन्होंने। ओपल गाड़ी थी उनकी, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है। चाय पी के वो चले गए, तब पता हुआ कि जालान साहब थे, क्योंकि वो नोट पे साइन कोई दूसरा कर नहीं सकता था। तो एक मीडिया वाले ने मुझे बताया जालान साहब हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया। बड़े लोग बहुत बड़े होते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे शाबाशी दी, 100 रुपये का नोट दिया कि ये आप रख लो। मैं कहा सर मैं टिप नहीं लेता। तो आपने नोट वापस लेके फिर उस पर साइन किए। वो है नोट फ्रेम में लगा हुआ है, अभी भी यहाँ फ्रेम में लगे हुए हैं। मैंने कहा सर मैं इसको सारी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा। आज भी है वो। मैं कई टाइम आया हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय में क्या होता है, यहाँ की चाय में क्या है, थोड़ा एक जो टेस्ट है समथिंग इस एक स्पेशलाइजेशन जो होता है चाय की टेस्ट में, वो जो हमको फीलिंग जो होती है वो यहाँ पे मिलती है। बेसिकली नॉट भोपाल, बट मैं कंटिन्यू रनिंग मंथ में 2-3 बार 4 बार यहाँ आता हूँ, और 2012 से यहाँ रह रहा था मैं 3-4 साल, तो मैं कंटिन्यू इनके टचअप में रहा हूँ। तो एक जो फीलिंग मिलती है चाय की, तो गुड फीलिंग। आप बताइए यहाँ की चाय अच्छी लगती है? हाँ, चाय बहुत बढ़िया है। और जगह से क्या अलग लगती है? नहीं, अलग सबसे अलग है, तभी तो यहाँ आते हैं लोग। मैं क्या गांधीनगर रहता हूँ एयरपोर्ट के पास में, यहाँ चाय पीने आते हैं। मैं चाय और कहीं पीते भी नहीं है, सिर्फ यहीं की चाय पीते हैं। मैं हमेशा यही आता है। हमेशा यहीं। अच्छा, एंड ओवरऑल टीम यहाँ चाय में अदरक इलायची कुछ भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा सिंपल चाय होती है। अच्छी एक्चुअली हम लोग टी ट्रेड से ही हैं, तो चाय का हम लोगों को अच्छा अनुभव है। और भाई ने बोला कि यहाँ चाय काफ़ी अच्छी मिलती है, तो हम लोग पर्टिकुलरली मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, अच्छा, तो टेस्ट करने ही आया था। हाँ अच्छा है, चाय का लेकर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। घर जैसी चाय लगती होगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अदरक इलायची हम देखते हैं बाहर कई टाइप की चाय आती है। अदरक इलायची वैसे डलती ही नहीं। इज़ नॉट एक्सेप्ट चाय, टी, अदरक एंड इलायची। चाय जो नेचुरल होती है उसको पीने का जो टेस्ट हो, जो मज़ा होता है, वो हमको फीलिंग यहाँ आती है। यहाँ आती है, या घर श्योर जैसी लगती है। श्योर।